कमाए बैल और खाए घोड़ा। जितना यहाँ का दर्द है, कहीं ये एक दिन फट ना जाए। इसी तरह सौतेलापन किया गया तो फिर इसको अलग राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यादव जी ने कहा कि अगर इस तरह का हुआ तो सीमांचल अलग राज्य का दर्जा मांग लेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत में। अब आप देख सकते हैं पीछे आपको फुटेज में दिख रहा होगा कि कनकई नदी है और लगातार जो है तेज़ी से पानी बढ़ता नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ तमाम लोग हाजिर हैं और इस जगह पे घर था, उधर नदी में भी घर था, लेकिन सारा कनकई नदी का हिस्सा बन चुका है। और यहीं पे घर कटने के बाद जो ही खबर मिली है, कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी निसार अहमद साहब बायसी विधानसभा से यहाँ आए हैं विजिट के लिए। बातचीत करेंगे इनसे हम। सर, यहाँ आए आप किस साधन से आए इस जगह पर? मैं नाव से आया हूँ। जी। और नाव से आने में मुझे 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। अच्छा, लगातार ये जो पंचायत है चारों तरफ से घिरा हुआ है, आप देखे ही होंगे, तो नाव के जरिए आना पड़ा। अब तक एक यहाँ पे पुल की सख्त ज़रूरत थी, एक पुल नहीं हो पाया, ब्रिज नहीं बन पाया। देखिए, इस गांव को खाली पुल की ज़रूरत नहीं है जी। इस गांव, इस पंचायत को ये चारों तरफ से 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है और इसको, इसके किनारे को मजबूती से, चाहे वो पत्थर से हो, चाहे वो जियो बैग से हो, इसके किनारे को बांधना होगा, तब ये गांव बचेगा। मैं जो यहाँ आया हूँ, पहले भी कई जगह गए, हर जगह का भयावह हालत है, यहाँ तो बहुत भयावह हालत है। अच्छा, जैसे घर कट गया इन लोगों का, अब इन लोगों के पास ज़मीन नहीं के रहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? अरे घर कट गया, खाली यही तो है। ये देखो, ये वहाँ तक गाँव था, ये यादव टोला है ना जी। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक यादव टोला था, मंजिला बिल्डिंग बना हुआ था, ये सब नदी में तब्दील हो गया जी। अब रहा बात, ये छोटा सा थोड़ा सा 8-10 घर बचा हुआ है, ये भी जाने वाला है। अब आप कह रहे हैं कि घर कहाँ बनाएगा, जमीन ही नहीं रहेगा तो घर कहाँ बनाएगा, इसका आशियाना कहाँ बनेगा जी। इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे MP MLA जो प्रेजेंट है उन लोग अब तक आ नहीं पाए हैं। अब उनकी, देखिए, अब तक आ नहीं पाए हैं, जितने भी MLA MP हैं उसको आना चाहिए। नहीं, उन लोग वोट के टाइम पे आते हैं 4 चक्का से, यहाँ 4 चक्का का साधन नहीं है। आप जैसे लोग नाव से सवार होके आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 व्हीलर आने में काफ़ी परेशानियाँ, इसलिए नहीं आते। वोट मांगने के लिए उस वक्त आते हैं, लोगों का मांग है। देखिए, जहाँ तक वोट की बात है, यही तो दिक्कत है। क्या वोट के लिए आए हैं क्या? आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं लोगों के दर्द को देखने के लिए आया हूँ। लोगों की बात सरकार तक पहुँचे इसलिए आया हूँ। मैं पिछले 2010 से इलेक्शन में लड़े थे, उसके बाद 3-4 इलेक्शन छोड़ दिया, इसलिए नहीं है कि मुझे वोट चाहिए था। अरे सियासतदान जो होते हैं, चाहे वो पद पे रहें ना रहें, उनको लोगों की परेशानी, उनके काम से मतलब होता है। और मैं यहाँ से लेकर करके दिल्ली तक सबका काम करता हूँ। सवाल यहाँ पे वोट का नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो प्रतिनिधि वोट के लिए काम करते हैं, कि अगले 5 साल बाद मुझे कैसे दोबारा MLA MP बनना है, इसी बात की वजह से ये इलाके का हालत ख़राब है। जो विधायक MP, इन लोगों को यहाँ आनी चाहिए। लोगों की शिकायत है कि उन लोग सिर्फ वोट मांगने आएंगे और ऐसे देखने के लिए नहीं आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे विधायक MP को आप? देखिए, मैं विधायक हो, MP हो, सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको मिल कर करके इस इलाके के जितने भी नेता हैं, सबको मिल कर करके सीमांचल को बचाना होगा, यहाँ के कटान को बचाना होगा, यहाँ के बाढ़ को बचाना होगा। बिहार सरकार से मेरा अपील है, बिहार सरकार से मेरा अपील है, सीमांचल के साथ आप सौतेलापन मत कीजिए। ये भी बिहार का हिस्सा है। यहाँ के रिसोर्सेज से पटना का आप विकास करते हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर का फ्लाईओवर बनाते हैं, असली इनकम इधर से जाता है। वही हाल तो हो रहा है, हमारे सीमांचल वाला, और विकास हो पटना का, ठीक है, पटना भी कीजिए तो यहाँ भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक पुल के लिए तरस रहे लोग। देखिए सर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे नीतीश बाबू है, ये हुक्मरान है हमारे यहाँ के, इनसे गुजारिश है कि आप सीमांचल की तरफ ध्यान दीजिए, सीमांचल की तरफ ध्यान दीजिए। ये इलाका को आप लोग सौतेलापन मत दिखाइए, नहीं तो यहाँ की जनता जितनी परेशान है। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है ये घर जो कटान हुआ है, तो अब तक कुछ बातचीत हुई है कि इन लोगों को मदद मिलेगी, कहीं ज़मीन दी जाएगी? अरे सर, मैं तो बात पहुँचा करके, चाहे वो फ्लड फाइटिंग के ऑफिसर हों, नीचे से लेके ऊपर तक हों, पटना में हों, इससे संबंधित जितने मंत्री हैं, सब तक मैं बात पहुंचा चुका हूं। आश्वासन मिला? अरे आश्वासन सर,
ये जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, साहब आप लोग आराम कम कीजिए। इसी जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है और इसी जनता के वजह से आप सरकार और मंत्री बने हुए हैं। अरे कम से कम इसी जनता का तो ख्याल रखिए सर। आप कितना आराम कीजिएगा? आपका ऐशो आराम, आपकी गाड़ियाँ, आपका एसी रूम, आपके चेहरे पे चमक, आपका कॉलर, ये सब खड़ा है इसी जनता के वजह कर। कृपया इनकी तरफ तवज्जो दीजिए। अगर ये भड़क गए तो फिर आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाइएगा। इससे क्या मतलब कि अगर मदद नहीं होगी तो आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन जनता अपने आप करेगी। आप उसके साथ रहेंगे क्या? मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं बिल्कुल साथ हूँ।